जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, हम लोग बात करने वाले हैं जो रेलवे का किराया प्रतिशत था, जो सीनियर सिटीजन को छूट दी जाने वाली थी, उसको लेकर के आज हम लोग बहुत ही बड़ा जो अपडेट है उसको लेकर के बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से एक बार देखिए जरूर, क्योंकि इसमें आज आपको बिल्कुल जेन्युइन जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फिलहाल में ताज़ा अपडेट जो आया है इस चीज़ को लेकर के वो हम सीधे आप लोग को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़वा देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट करा था पिछली वीडियोस में, सर ऐसी कोई योजना है ही नहीं, आप बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसी कोई योजना नहीं है। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, आपके जो भी डाउट हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे में सीनियर सिटीजन्स के लिए किराए में छूट का एक मुद्दा जो है वो फिर से चर्चा में है, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई है वो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस योजना को चलाया जा रहा था, जिस कारण मैंने इसको आपको बता दिया। बट जो रियल अपडेट है वो मैंने आप लोग के इतने सारे कमेंट आ गए कि मैंने उसको खुद से सर्च करके आप लोग के लिए जो चीज़ फाइंड करी है उसको एक बार आप लोग जरूर पढ़िए। लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में ये सुविधा जो है वो बंद कर दी गई थी, जिससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को पूरा जो किराया है वो तक उनको चुकाना पड़ रहा है। तो पहले क्या था, 2020 से पहले जब कोविड नहीं आया था, पहले महिला सीनियर सिटीजन को 50% और पुरुष जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको 40% तक की छूट मिलती थी। लेकिन अब जब देश सामान्य स्थिति में लौट आया है तो वरिष्ठ नागरिक इस सुविधा को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। तो ये योजना जो मैंने आपको बताई थी ये कोई झूठ नहीं थी, कोई अफवाह नहीं थी, ये 2020 से पहले संचालित योजना थी। आप लोग गूगल करके इसको सर्च कर सकते हो, क्योंकि इस बार मैंने पूरे विद प्रूफ के साथ आप लोग के इस वीडियो को बनाया है। आप लोग यहाँ देख सकते हो, पूरा इसके पीछे पूरी रिसर्च है, आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। तो हाल ही में देखिए कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार जो है बजट 2025-26, जी हाँ साथियों, जो आने वाला बजट है 2025-26, इसमें जो है इस छूट को फिर से लागू कर सकती है। इससे न केवल वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी बल्कि उनकी सामाजिक भागीदारी भी बढ़ेगी। तो कई वरिष्ठ नागरिक हैं जो इसको लेकर के ट्विटर कैंपेनिंग आप लोग देखोगे जाकर के तो अक्सर ट्रेंड करता रहता है इस चीज़ को लेकर के कि आखिर जब पूरा देश खुल गया है, पूरी हर चीज़ सुचारू रूप से चल रही है, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की घोषणाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं चुनावी, तो आखिर सीनियर सिटीजन्स की इस स्कीम को दोबारा से शुरू क्यों नहीं करा गया। तो हो सकता है गवर्नमेंट 2025-26 में इस पर विचार करे। तो उसी को लेकर के कुछ मैंने रिपोर्ट्स इकट्ठा करी हैं, उसको हम आगे आपको पढ़वाएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इसका ओवरव्यू आप लोग को हम दिखा देते हैं कि ओवरव्यू इसका क्या रहेगा। तो देखिए योजना का नाम जो है वो सीनियर सिटीजन रेल किराया छूट योजना। लाभार्थी इसमें होते हैं 60 वर्ष के पुरुष और 58 वर्ष की महिलाएं। जो छूट का प्रतिशत रहता है वो रहता है पुरुषों के लिए 40% और महिलाओं के लिए 50%। लागू श्रेणियां रहती हैं, सभी श्रेणियां होती हैं स्लीपर, एसी और जनरल, यानी प्रीमियम ट्रेनों को इसमें नहीं शामिल किया जाता है, और बाकी ट्रेनों में आप लोग की जो छूट है वो रहती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन थी या फिर आप रेलवे काउंटर पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते थे। आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड और अन्य प्रमाण पत्र होते हैं। विशेष सुविधाएं आपको मिलती हैं, प्राथमिकता वाली बुकिंग और सहायता सेवाएं। वर्तमान स्थिति क्या है इस योजना की, यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है कोविड-19 के कारण बंद। फिलहाल इस योजना को टेम्परेरी ब्लॉक किया गया है, टेम्परेरी बंद किया गया है, इसको अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया। बट हाल ही में ऐसी रिपोर्ट आई थी, सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि गवर्नमेंट इस योजना को इसी बजट सत्र से शुरुआत करने की विचार कर रही है, बट ऐसा अभी तक कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल के लिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो हो सकता है भविष्य में आगे ऐसी कोई योजना आए तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मार्च 2020 से फिलहाल ये योजना बंद है। आगे देख लेते हैं इसका इतिहास क्या है और इसका क्या महत्व रहता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए रेलवे किराए में जो छूट की शुरुआत है वो 2004 में हुई थी। देखिए आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ये पूरी जो योजना है ये बिल्कुल जेन्युइन है एंड इसको फिलहाल के लिए बंद किया गया है, बट इसको आगे स्टार्ट किया जाएगा। 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को 50% छूट है, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुषों को 40% छूट रहेगी। तो देखिए फिलहाल अगर आप लोग को कोई परेशानी हुई हो तो उसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मुझको जो चीज़ इन्फॉर्मेशन मिली मैंने सीधे वीडियो बना दी। तो अगर आप लोग का कुछ नुकसान हुआ, कोई आपको परेशानी हुई हो तो उसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। तो यह देखिए छूट है जो ये सभी श्रेणियों की टिकटों पर लागू होती है, जिसमें स्लीपर क्लास, सेकंड सीटिंग, एसी चेयर वगैरह ये सब चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं। तो देखिए इसका महत्व क्या था।
महत्व होता है इसका, ये इस योजना का महत्व, किफ़ायती मात्रा यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल यात्रा सस्ती हो जाती थी, सामाजिक जुड़ाव इससे आसान होता था। तो फिलहाल हम लोग अब बात कर लेते हैं कि कोविड-19 का प्रभाव और छूट का जो बंद होना है वो कैसे आप लोग के जीवन पर प्रभाव डालता है। तो मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे ने कई रियायतें बंद कर दी, जिनमें सीनियर सिटीजन छूट भी शामिल थी। इसके पीछे कारण क्या थे? रेलवे पर बढ़ता वित्तीय दबाव, यात्रियों की संख्या में भारी कमी, रेलवे का घटता राजस्व। उस समय रेलवे घाटे में चल रही थी क्योंकि कोविड के कारण जो यात्री थे वो इनको मिल नहीं रहे थे। तो इन्होंने सीनियर सिटीजन्स की भी जो स्कीम थी उसको बंद कर दिया। तो इस फैसले का सीनियर सिटीजन पर प्रभाव क्या पड़ेगा? यात्रा खर्च में वृद्धि होगी, सामाजिक जुड़ाव में कमी आएगी, आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ेगा बुजुर्ग नागरिकों का। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण इस चीज़ को बंद किया गया था। एंड वर्तमान स्थिति आपको हम बता दें कि फिलहाल इस योजना को लेकर के क्या अपडेट है। तो फिलहाल भारतीय रेलवे द्वारा सीनियर सिटीजन को कोई विशेष किराए की छूट जो है वो नहीं दी जा रही। तो अगर आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ कोई परेशानी हुई हो तो उसके लिए आप लोग से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यार आप लोग भी मेरे चैनल का हिस्सा हो। एंड बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे इस चीज़ को लेकर के कि आप लोग के साथ मैंने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जिस पर मैंने खुद से ज़्यादा रिसर्च नहीं करी थी। तो उसके लिए मैं आप लोग से फिर से एक बार क्षमा चाहता हूँ। तो हालांकि देखिए, अब जो आपको जानकारी मिलने वाली है वो बिल्कुल जेन्युइन है कि मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि इस तरह की फ़िलहाल आपको किराए में कोई भी छूट नहीं दी जा रही है। लेकिन ये भी क्लियर है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में आपको इस योजना को दोबारा चालू होते आप लोग देखोगे। कुछ अन्य सुविधाएं भी देखिए आप लोग को अभी उपलब्ध हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी उपलब्ध हैं? आपको लोअर वर्थ प्राथमिकता मिलेगी, यानी आप वरिष्ठ नागरिक हो और आप आवेदन करते हो तो आपको लोअर वर्थ मिलेगी किसी भी ट्रेन में। आप लोग चाहे रिजर्वेशन करा लो, क्योंकि नीचे वाली सीट आपको मिलेगी, ऊपर वाली सीट आपको नहीं मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों को लोअर वर्थ आवंटन में प्राथमिकता मिलती है। व्हील चेयर सुविधा, यानी अगर आप चलने फिरने में असमर्थ हो तो आपको स्टेशन पर से ट्रेन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रेलवे स्टेशन की रहती है। वो आपको व्हील चेयर पर बैठाकर आपको ट्रेन तक पहुंचाएंगे। ये स्टेशनों पर मुफ्त व्हील चेयर भी मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपये आपको नहीं देना। बैटरी ऑपरेटेड वाहन, कुछ बड़े स्टेशन पर होते हैं जहां पर आपको निःशुल्क बैटरी चलित वाहन देखने को मिलते हैं, यानी आपको व्हील चेयर की जगह पर निःशुल्क बैटरी वाहन में वो लोग खुद से लेकर के जाते हैं। तो ये हालांकि कुछ बड़े स्टेशनों पर ये चीज़ लागू होती है जहाँ पर इस चीज़ की सुविधा होती है। हम लोग बात करते हैं कि 2025-26 जो बजट आने वाला है, आखिर उससे क्या उम्मीदें हैं सीनियर सिटीजन्स को। तो 2025-26 में सीनियर सिटीजन छूट को फिर से लागू करने की संभावना है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 स्थिति में भी सुधार है। अब कोविड-19 दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती मांग, लगातार जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग ट्विटर पे जाओगे तो वहाँ पर आपको ट्रेंडिंग में दिखेगा। इस चीज़ को अक्सर ट्रेंड करता रहता है कि सीनियर सिटीजन स्कीम जो थी रेलवे यात्रा को लेकर के, उसको क्यों नहीं स्टार्ट किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और बुजुर्गों की देखभाल पर सरकार का ध्यान जो है वो अब आना शुरू हुआ है। क्योंकि अगर देखिए, मेरी भी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग के लिए कि जो गवर्नमेंट है यार वो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दे कि जो बुजुर्ग नागरिक होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई जो फेयर होता है, किराया होता है ट्रेनों का, वो लोग नहीं दे पाते हैं। तो जिस वजह से उनका जो यात्रा है वो नहीं हो पाती। तो फिलहाल कुछ रियायत जो है वो मिलनी चाहिए, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से। तो देखिए, यहाँ पर आपको हम एक चीज़ बता दें कि अगर इस योजना को गवर्नमेंट फिर से स्टार्ट करती है तो इसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि आप ही लोग को फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, आर्थिक राहत मिलेगी। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा किफ़ायती रहेगी, जिस वजह से वो लोग यात्रा करेंगे एंड समथिंग कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट का उससे भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि 50% ही सही बट उनको कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा। सामाजिक लाभ होगा इससे बुजुर्गों को, स्वास्थ्य लाभ होगा, यात्रा से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यानी देश के विभिन्न हिस्सों में आप लोग का पर्यटन बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं बिहार के रहने वाले हो एंड आप अयोध्या आते हो घूमने, तो ट्रेन का जो किराया है वो 50% गवर्नमेंट को मिलेगा। आप अयोध्या में जो ट्रैवल करोगे बस से, उसका पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा। तो इससे गवर्नमेंट का भी जो राजस्व है वो बढ़ेगा, रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा, यात्रियों की संख्या बढ़ने से राजस्व में भी वृद्धि होगी। तो देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एंड जो भी चीज़ें थी वो मैंने क्लियर कर दी। आई थिंक यहाँ पर आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।